महिला आश्रम यहाँ आज पाठ देखने वाले हैं अपन। प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी इनके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। तो काका साहब कालेलकर जी ने एक महिला आश्रम का निर्माण किया था, इसकी स्थापना की थी और इसकी जिम्मेदारी जो है सरोज जी को संभालने के लिए दिया था। तो यह पत्र उन्होंने सरोज जी को लिखा है और इस पत्र के माध्यम से हमें काका साहब कालेलकर ने आश्रम की स्थापना किस उद्देश्य मकसद से की थी, उसकी व्यवस्था किस तरह से रखी गई थी, कौन कौन से नियम, वहाँ का वातावरण, इसके बारे में यहाँ पे निर्देश दिए हैं। और इस पत्र द्वारा महिला संबंधी इनके विचार और सामाजिक लगाव का यहाँ पर इस पत्र के माध्यम से पता चलता है। तो महिला आश्रम काका कालेलकर जी की रचना। तो पत्र इस तरह से है, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखो तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना है। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। पूरी पहचान और परिचय के बिना किसी को दाखिला नहीं करना चाहिए। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकते हैं, लेकिन ऐसा कदम सोचकर लेना होगा। तो सरोज जो है उनकी बहन मानते थे उसको, और उसके पत्र के माध्यम से उन्होंने कुछ रूल्स और रेगुलेशन उन्होंने आश्रम के प्रति बताए थे और इसका संचालन किस तरह से होना चाहिए इसके बारे में उन्होंने इस पत्र के माध्यम से उन्हें लिखा था कि किस तरह से इस संचालन करने में कोई पुरुष ना हो, क्योंकि महिला का आश्रम होने के कारण वहाँ पे महिला ही संचालन करे और इसका अखबार में विज्ञापन वगैरह न दिया जाए और यहाँ महिलाएं अपनी मर्जी से रह सकती है और कपड़े लत्ते की व्यवस्था खुद करके आए और पूरी पहचान, अगर कोई पूरी पहचान और परिचय के बिना यहाँ पर किसी को दाखिला नहीं देना चाहिए और जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है कोई भी महिला। ऐसे निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं और आश्रम को अगर कोई ठीक न लगे तो उसे नोटिस पीरियड देकर उस आश्रम से उसको हटा दिया जा सकता है, लेकिन यह कदम उठाने से पहले सोच समझकर ही हमें फैसला करना होगा। ऐसा कुछ जब महिला आश्रम काका साहब कालेलकर जी ने निर्माण किया था तो उसकी पूरी जानकारी इस पत्र के माध्यम से हमें यह मिलती है कि किस तरह से उन्होंने संचालन करने के लिए एक महिला का ही चुनाव किया और उसके बाद में उन्होंने कुछ गाइडलाइंस, कुछ रूल्स रेगुलेशन बना के दिए थे, उसे फॉलो करने वाले ही वहाँ रह सकते हैं, ऐसा उनका मानना था। तो इसलिए काफ़ी रूल्स उन्होंने बनाए थे और उसके कारण वह चलता था। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे, अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए, सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाए। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन कलह और कुड़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा। उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। तो आश्रम में उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए थे, तो उनका कहना था कि आश्रम किसी भी धर्म से चिपका नहीं होगा, यहाँ पे सभी धर्म के महिलाओं को यहाँ पर आश्रय मिलेगा
और वह सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण वहाँ पे हमेशा रहना चाहिए। और स्वावलंबन यानी वहाँ पे जो औरतें थी रहेगी वो खुद कुछ कर सके तो बेहतर है। सादगी का आग्रह यहाँ पर होना चाहिए। और आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी वस्तु सिखाई जाए, मतलब जो उनको फ्यूचर में काम आएगा, भविष्य में काम आएगा, ऐसे छोटे छोटे उद्योग यहाँ पर अवश्य सिखाए जाए। और पढ़ाई भी आसानी से हो। तो यहाँ पर आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होगी, लेकिन आश्रय स्थान होगा, वहाँ पर रह सकते हैं, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च, खुद के खर्च से वहाँ रह सके और अपने जीवन का सदुपयोग कर सके, पवित्र सेवा कर सके। ऐसा उनका मकसद इस पत्र के माध्यम से और इस आश्रम को निर्माण करने के माध्यम से हमें दिखता है। और उनके ऊपर कोई बोझ ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, ऐसा खासकर उन्होंने इस पत्र में जिक्र किया, जिससे उनके महिला के प्रति विचार प्रकट होते हैं। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होगी। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेमयुक्त सलाह की खुराक दे। आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है, ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। तो आगे उन्होंने बताया कि संस्था चलाने का भार तो जो बहनें वहाँ पे रहने वाली है उन पर ही आ जाएगा, और क्योंकि वो कुशल है, वो कर सकेगी, इसलिए मैं ये जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। और यहाँ पर रहने के साथ साथ संगीत, भक्ति और प्रेमयुक्त सलाह की खुराक तो हम देते ही रहेंगे। और आगे चलकर इस संस्था में छोटे छोटे मकान बनाए जाए, और जिसके चलते यहाँ पर महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार जो है यहाँ पे अपना चला सकेगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है, इसलिए मैं ये पत्र के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि महिलाओं को 2-2, 4-4 के परिवार में अगर बांट दिए जाए तो वहाँ अपना परिवार जो है यहाँ पर खुशी से चला सकेंगे। और स्वावलंबन का, उसके साथ साथ म्यूज़िक, संगीत सीख सकेगी, भक्ति सीख सकेगी। ऐसा इसका निर्माण इन्होंने कुछ मकसद से किया था। और जो संभव है वह सारी चीज़ें जो है इन्होंने यहाँ पर इनको उपयोगी वस्तु दे के रखी थी। और ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको सूचना दे सकता हूं कि इतने वर्ष के बहने के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है, इसलिए मैं आपके ये जिम्मेदारी जो है मैं आप पे छोड़ रहा हूं। ऐसा पत्र के माध्यम से उन्होंने सरोज जी को बताया कि आप किस तरह से इस आश्रम को आगे चलाएं और इसका भार किसी एक पर न डालते हुए सारी बहनों को अपन यहाँ पर रखने के साथ साथ इनको सहारा देने के साथ साथ शिक्षा का तथा भक्ति का और संगीत का और स्वावलंबन का भी इनको पाठ पढ़ाया जाए, ताकि भविष्य में यहाँ से निकलने के बाद या यहाँ पे जब तक वो महिलाएं रहेगी तो यह संस्था जो है अच्छे से चलेगी। क्योंकि इसके लिए तो कोई यहाँ पैसा नहीं मांगा जाता, लेकिन जो चीज़ें लगने वाली है इस संस्था के लिए, इससे थोड़ा सा भार हल्का हो जाए, इसलिए उन्होंने छोटे छोटे उद्योग भी वहाँ पर चालू कराए थे, जिसका यहाँ पर जिक्र इन्होंने इस पत्र के माध्यम से किया था। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है, उस आवश्यकता में से ही उनका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थनापूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी से कुछ तय नहीं करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहें तो अभी से आगे का विचार करने लगूँगा। यहाँ सर्दी अच्छी है, फूलों में गुलदाउदी, क्रिसैंथेमम फूल बहार में है, उसकी कलियाँ महीनों तक
खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी है और होठों को सिकर कर बैठी हो। जब खिलती है तब भी एक एक पखुंडी करके खिलती है। वे टिकते हैं बहुत। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कोसमोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जिनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था, जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने इस बड़े पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आंखें मानो उत्कटता से बोलती हो ऐसी लगती। 2-1 महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे विदा दी। तो जहाँ उन्होंने आगे कहा है कि मैंने आपको वहाँ पे निमित्त मात्र रखा है, आप एक ज़रिया है उसका, और संस्था तो है अपने आप चलने लगेगी। और समाज में ऐसी संस्थाएं की आवश्यकता है, क्योंकि महिलाओं को आश्रम में सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी है वो बखूबी हमने निभाई है, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने आसपास के वातावरण का भी यहाँ पर ख्याल रखा था, फूल पौधे लगाए थे और उसका जिक्र भी उन्होंने किया था। आगे वो लिखते हैं अपने पत्र में, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं, तारीख 1-9-15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूँगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रेहाना मुझे पर लिखेगी तो चलेगा। मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे कॉटन को ही रहने दिया है। तो इस तरह से सबको काका का सप्रेम शुभाशीष। तो यहाँ पर सरोज जी को महिला आश्रम चलाते समय किस तरह से मार्गदर्शन किया था और किस तरह से एक एक पत्र का जिक्र तारीख से करके लिखा हुआ जो पत्र है वो किन तारीखों को लिखा गया था, इसका जिक्र भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है। और सारे पत्र का जवाब, आश्रम से आने वाले हर एक पत्र का जवाब जो है यहाँ पर दिया हुआ उन्होंने हमें दिखाई देता है। तो आगे वे पत्र के माध्यम से कहते हैं कि 16 से 18 तक जो पत्र आपने भेजा था वो हमें मिल चुका है, और 1 तारीख 9 तारीख और 15 तारीख को जो पत्र आश्रम भेजा गया था काका साहब कालेलकर के माध्यम से, और ये चौथा पत्र वो लिख रहे हैं। और इससे वह यह पता चलता है कि किस तरह से वह मैनेजमेंट जो है वहाँ का पत्र के माध्यम से नोटिस देकर और किस तरह से संभालते थे। और आगे वे कहते हैं कि पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखनी चाहिए। तो अन्य भाषा सीखने का भी यहाँ पर जिक्र किया है। तो यहाँ पर वे चाहते हैं कि आप भी उर्दू सीखिए, क्योंकि उर्दू भाषा सीखना अच्छी बात है, यह इस पत्र के माध्यम से पता चलता है। और वे कहते हैं कि तुम्हारी जब तबीयत ठीक हो जाए और तुम आराम महसूस करो, तब आप एक नई भाषा या उर्दू सीखने का प्रयास आप भी कर सकती हो। तो इस तरह से महिला संबंधी इनके विचार, सामाजिक लगाव और आश्रम की स्थापना व्यवस्था दिखाई